तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई रेसलमेनिया 40 के स्टेज को लेके अपडेट है मेरे पास एंड ये कोई नई लीक वगैरह नहीं है, कोई ऐसा नया फोटो वगैरह निकल के सामने नहीं आया है। जैसे ही आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड हैं, पूछ रहे हैं, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा भाई। जैसे ही आएगा मैं आपको दिखा दूंगा। अभी क्या अपडेट है मेरे पास? अभी मेरे पास अपडेट है कि WWE ऑफिशियली खुद से कब सेट रिवील करेगी। WWE आपको मालूम है करती है रेसलमेनिया से पहले यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर हर जगह पे पोस्ट करती है एंड उसके लिए काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड रहते हैं। तो इस साल वो कब होने वाला है इसको लेके ऑफिशियल कंफर्मेशन है मेरे पास एंड ये कोई न्यूज़ सोर्स ने भाई अपडेट वगैरह नहीं दी है, बल्कि WWE एफिलिएट ने दी है। कौन है ये? तो जैकी रेडमंड। इनको शायद आप जानते हो, नहीं भी जानते हो तो बता दूं कि ये WWE के साथ एफिलिएटेड है एंड इन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी कल एंड यहाँ पे अपना मेनिया शेड्यूल यानी रेसलमेनिया शेड्यूल रिवील करती हैं, जहाँ पे 4 अप्रैल यानी थर्सडे के शेड्यूल में ये क्या बताती हैं मैं आपको बता दूं। रेसलमेनिया सेट रिवील 8 बजे लिस्टेड है यहाँ पे। 4 अप्रैल थर्सडे रात 8 बजे रेसलमेनिया सेट रिवील इन्होंने अनाउंस कर दिया। अब यहाँ पे आपको सेट रिवील में मोस्ट लाइकली ये भी देखने को मिलेंगी उस वीडियो के अंदर, शायद ये होस्ट करेंगे या फिर कुछ कर सकती हैं वैसा, तो हो सकता है तभी इन्होंने अपने मेनिया शेड्यूल में इसको ऐड करा है। अब इंडिया में ये टाइमिंग कब है, कब कौन सा डेट है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे 4 अप्रैल यानी इंडिया में 5 अप्रैल फ्राइडे सुबह को, 5 अप्रैल फ्राइडे को आपको देखने को मिलेगा सुबह 5:30 बजे रेसलमेनिया स्टेज रिवील। कहाँ देखोगे? WWE के यूट्यूब चैनल, WWE के ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे। तो वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ, 5 अप्रैल फ्राइडे को सुबह 5:30 बजे, वही रॉ स्मैकडाउन की जो यूजुअल टाइमिंग है उसी टाइमिंग पे आपको रेसलमेनिया का सेट रिवील देखने को मिलेगा एंड शायद वहाँ पे जैकी रेडमंड भी आपको देखने को मिलेंगे बिकॉज इनके ही मेनिया शेड्यूल में ये चीज़ लिस्टेड है। तो ये एक मेजर अपडेट हो गई, कंफर्म अपडेट हो गई। बाकी देखना है भाई कि स्टेज बना कैसा है, बिकॉज लीक्स वगैरह भी निकल के सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि बरसात हो रही है इसलिए कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू नहीं हो रहा या फिर पता नहीं क्या क्या, देख तो कोई नहीं रहा भाई वहाँ पे। लेकिन अभी के हिसाब से लेटेस्ट एंड ये एक बड़ी अपडेट है, सबसे बड़ी अपडेट है, यही मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो होप्स हो कि जो सेट रिवील हो भाई वो अच्छा हो, देखने से लग नहीं रहा था बट प्लीज़ यार प्लीज़ कुछ बैंगर हो। अगली स्टोरी कवर करते हैं गैस, जो कि रेसलमेनिया एक्सक्लूसिव इमोजीज को लेकर। तो आपको मालूम है भाई रेसलमेनिया के टाइम WWE बहुत कुछ यूनिक करती है एंड ये तो आपको मालूम ही होगा कि PLE वगैरह के टाइम पे WWE मेन किसी एक सुपरस्टार को या 2 सुपरस्टार्स को देती है इमोजीज उनके हैशटैग के साथ। ट्विटर पे जो लोग एक्टिव होंगे, जो वहाँ पे जानते होंगे चीज़ों को, उनको पता होगा। लास्ट टाइम एलिमिनेशन चेंबर के हैशटैग में हमने देखा था कि ये रिया रिप्ली की इमोजी लगी हुई थी। रेसलमेनिया का तो आपने देखा होगा, अगर आप ट्वीट वगैरह कर रहे होगे ट्विटर पर, तो हैशटैग रेसलमेनिया के साथ वो बेल वाली इमोजी है एंड अभी बहुत सारे सुपरस्टार्स के लिए इन्होंने भाई नई नई इमोजी रिवील करी है रेसलमेनिया एक्सक्लूसिव। आप लोग देख सकते होगे रोमन रेंस का हैशटैग अगर आप यूज़ करते हो ट्विटर पे अभी रेसलमेनिया के टाइम में, तो रोमन रेंस का चेहरा आ जाएगा। रॉक का हैशटैग यूज़ करोगे, हैशटैग द रॉक, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे रॉक एक आईब्रो ऊपर करते हुए, आईब्रो रेज करते हुए। कोडी रोड से सेथ रॉलिंस भाई चश्मा उस्मा लगा के फुल यहाँ पे अपने ट्रिप के साथ लगे हुए हैं। बेली का भी आप देख सकते होगे, ईओ स्काई, बेकी लिंच, रिया रिप्ली एंड ड्रू मैकिंटायर, और भी कई सारे सुपरस्टार्स ऐड हो सकते हैं इस लिस्ट के अंदर। अभी कुछ इनके लिए भाई ये नई इमोजीज निकल के सामने आई है, तो ये है एक इंटरेस्टिंग चीज़। तो अगर आप ट्वीट वगैरह करते हो तो अब आप ट्वीट करोगे हैशटैग लगा के इनके, तो आपको इन सुपरस्टार्स के फोटोज़ वगैरह भी देखने को मिलेंगे एक तरीके से, क्योंकि ये चेहरा ही चिपका दे इन्होंने इमोजी के तौर पे। तो मान के चलो भाई यही कुछ है एंड अभी रेसलमेनिया वीक में ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। अगली स्टोरी कवर करते हैं गैस, जो कि रिया रिप्ली को लेके। रिया रिप्ली को लेके क्या अपडेट है? तो भाई रिया रिप्ली ने एक ह्यूज टाइटल अचीवमेंट अर्न करी है। अभी वो करंट विमेंस वर्ल्ड चैंपियन है एंड इस दौरान भाई उन्होंने कंप्लीट कर लिए टोटल 365 दिन, यानी 1 साल इन्होंने पूरा दिया है। रेसलमेनिया नाइट 1 अभी से ठीक 1 साल पहले था रेसलमेनिया 39 का एंड कितनी जल्दी टाइम बीत रहा है भाई पता ही नहीं चल रहा है। रेसलमेनिया 39 को 1 साल हो गए नाइट 1 को एंड वहाँ पे रिया रिप्ली ने चैलेंज करा था शार्लेट फ्लेयर को टाइटल के लिए एंड वहाँ पे वो बनी थी विमेंस चैंपियन। अभी इस इनकी टाइटल रेन को टोटल 365 दिन से ऊपर हो चुके हैं एंड 1 साल इन्होंने कंप्लीट कर लिया। अब काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर कंप्लेन कर रहे हैं कि 1 साल में कुछ खास करा नहीं, इन रिंग एक्शन अच्छा नहीं है या फिर कुछ मज़ा नहीं आया। मोस्टली ये फीमेल सुपरस्टार्स को छोड़ के मेल सुपरस्टार्स के साथ ही इन्वॉल्व होते हुए देखें, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अलग अलग ओपिनियन से भाई सबके आपको क्या लगता है भाई, आप लोग अपना अपना बता सकते हो कमेंट करके कि क्या आपके हिसाब से ये इनकी जो रेन रही है वो वर्दी रही है या फिर नहीं। लेकिन हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि इनकी रेन हेडेक नहीं बनी है। अब या तो ये ऐसा भी हो सकता है कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया इनकी रेन की तरफ, इसलिए मुझे कुछ पता ही नहीं चला, या नहीं तो भाई इनकी रेन में ऐसा कुछ था ही नहीं लेंदी सा जो कि हमें बेकार लगे। मैं ऐसे में रोमन की रेन को भी सेम कहना चाहूँगा। रोमन बहुत टाइम से चैंपियन है बट स्टिल मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है वो हेडेक टाइप का। मुझे लगता है रोमन स्टिल 1 साल और रेन कर सकते हैं ईजिली। तो सेम रिया रिप्ली वाला सीन है मेरा रोमन रेंस के लिए भी। अभी के हिसाब से भाई रिया रिप्ली को कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बिकॉज एक बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए एंड अच्छा रेंज जा रहा है भाई, बिकॉज हाइप के अंदर है। बाकी अगर इन रिंग एक्शन
प्रमोशन खराब है या फिर लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का बिजनेस प्रॉफिट तो हो रहा है, बिजनेस बूम पे तो है ही है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड शायद ये स्टोरी आप लोग को एक्साइटेड कर देगी। किसको लेके है ये है बो डैलिस को लेके। बो डैलिस के रिटर्न को लेके भाई काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं, स्पेशली ब्रे वाइट की अनफॉर्चुनेट पासिंग के बाद काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि वो ब्रे वाइट की लेगेसी कैरी करे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो वापस से ब्रे वाइट की लेगेसी को जगाए। ड्रेडमेयर चैनल के ऊपर बहुत सारे टीज आए रिसेंट के कुछ मंथ्स में, कुछ वीक्स में एंड बहुत सारे लोग एक्साइटेड हुए उसके बाद। फिर उसके बाद एक्साइटमेंट नीचे गिर गई जब लोगों को पता चला कि शायद ये ऑफिशियल नहीं है। अभी पता नहीं है वो ऑफिशियल है या फिर नहीं, लेकिन उसको साइड रखो, वो जो भी हो रहा है उसको साइड रखो। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद से टीज कर दिया है बो डैलिस का डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न। कहाँ पे करा है तो आपको मालूम होगा, ब्रे वाइट की डॉक्यूमेंट्री आज 1 अप्रैल को एयर होने वाली थी, ब्रे वाइट बिकमिंग इमॉर्टल। तो ये एयर हो चुकी है, लाइव हो चुकी है एंड यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट्री में बिल्कुल एंड में बो डैलिस का रिटर्न टीजर आया है। आपको ये पढ़ के बता देता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। The documentary concluded with a tantalizing teaser for the future as a lantern panned out with a voice urging viewers to run, a phrase often associated with Wyatt's WWE persona. This was followed by the silhouette of a figure hinting at what's to come. My bad, okay. Fightful Select has reported that this teaser signifies Bo Dallas' return to WWE TV. However, specifics regarding his return date and storyline plan remain undisclosed. Nonetheless, it's worth noting that Dallas has been under contract with WWE since 2022. तो बहुत लंबी अपडेट है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी अपडेट है लेकिन एक्साइटिंग भी है। जो डॉक्यूमेंट्री ब्रे वाइट की ये खत्म हुई तो खत्म होते होते हमें एक लैंटर्न देखने को मिला एंड उसके साथ ब्रे वाइट का भाई वो हमें देखने को मिला फ्रेज रन वाला, जो कि हमेशा हमें देखने को मिलता था। अनफॉर्चुनेटली अब ब्रे वाइट नहीं है तो वो ट्रिब्यूट के तौर पर देखने को मिला, जो रन होता था वो रन। उसके बाद ये बोलने के बाद एक सिलहट अपीयर होता है, एक छाया अपीयर होती है जहाँ पे हमें हिंट देखने को मिलता है एक पोटेंशियल नेक्स्ट रिटर्न का। तो ये नेक्स्ट रिटर्न किसका है? फाइटफुल ने बताया कि ये जो रिटर्न है वो बो डैलिस का है एंड आज ना कल बो डैलिस देखने को मिलेंगे आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आते हुए। अब ये एग्जैक्ट कब होगा वो नहीं पता, वो अनडिस्क्लोज्ड है, लेकिन ये बताते हैं कि 2022 से ही बो डैलिस डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ डील के अंदर हैं, कॉन्ट्रैक्ट में हैं। तो अभी के हिसाब से फाइटफुल ने कंफर्म कर दिया है कि जो बो डैलिस हैं उनके रिटर्न को लेकर ये टीजर था। अब ड्रेडमेयर की भी जो डॉट से भाई कनेक्ट हो रही है इसके साथ साथ, तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में कॉमेंट करके बताना एंड ये एक बहुत ही मेजर अपडेट है। बात कर लेते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। क्या कोडी रोड्स रेसलमेनिया के अंदर हारने वाले हैं वापस से रोमन रेंज से? क्या उनकी स्टोरी नहीं फिनिश होगी? क्या इसको लेके कोई स्पॉइलर आ चुका है निकल के सामने? तो भाई मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट पे चर्चा है इसको लेके, क्यों है मैं आपको दिखा देता हूं। कहा जा रहा है कोडी रोड्स इज एडवर्टाइज्ड फॉर एवरी मंडे नाइट रॉ आफ्टर रेसलमेनिया, यानी कि रेसलमेनिया के बाद जितने भी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड्स अभी लिस्टेड है डब्ल्यूडब्ल्यूई की वेबसाइट पे, उन सारे के सारे एपिसोड्स में कोडी रोड्स एडवर्टाइज्ड हैं। अब इससे काफ़ी सारे फैंस ने अज्यूम करा कि इसका मतलब कोडी रोड्स अपनी स्टोरी फिनिश करेंगे एंड बैक टू बैक चैंपियनशिप के साथ आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग का ऐसा भी मानना है कि इसका मतलब है कि वो टाइटल नहीं जीत रहा है तभी तो वो मंडे नाइट रॉ में आएगा, बिकॉज ये जो अनडिस्प्यूटेड टाइटल है ये तो स्मैकडाउन ब्रांड की टाइटल है। मंडे नाइट रॉ पे तो आपकी वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है जो कि सेथ रॉलिंस के पास है एंड वो रेसलमेनिया के बाद ड्रू मैकिंटायर के पास होगी। तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप स्मैकडाउन के लिए बनी है तो वो स्मैकडाउन में देखने को मिलेगी। तो कोडी रोड्स मंडे नाइट रॉ के लिए क्यों लिस्टेड है? इसका मतलब कि वो हारेंगे। काफ़ी ये अच्छा आर्ग्यू है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी के हिसाब से चीज़ों को लिस्ट करती है। जैसे कोडी रोड्स लिस्टेड है मंडे नाइट रॉ के लिए तो वो अभी के हिसाब से लिस्टेड है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई स्पॉइलर है, हाँ हो भी सकता है, कुछ पता नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ भी कर सकती है। लेकिन अगर लॉजिकली सोचें, मुझसे अगर पूछोगे तो मैं बता दूं आपको कि ना इस चीज़ का सेंस है कि इस एडवर्टाइजमेंट की वजह से कोडी चैंपियन बनेंगे और ना ही इस चीज़ का सेंस है कि इस एडवर्टाइजमेंट की वजह से कोडी हारेंगे। ये चीज़ मैटर ही नहीं करती है। कोडी रोड्स अगर चैंपियन भी बनेंगे तो मैं श्योर हूँ वो रॉ स्मैकडाउन दोनों में आएंगे। वाइल्ड कार्ड रूल वगैरह भाई कुछ नहीं, ऐसे ही आएंगे, चैंपियन तो बस आएंगे एंड कौन इतना केयर करता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो भाई ऐसे में यही कुछ अपडेट है। कुछ लोग कह रहे थे कि वो एडवर्टाइज्ड हैं इसलिए वो चैंपियन बनेंगे, तो कुछ कह रहे थे एडवर्टाइज्ड हैं रॉ के लिए इसलिए नहीं बनेंगे बिकॉज टाइटल तो स्मैकडाउन की है। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में से कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है, बाकी जो होगा रेसलमेनिया में दिख जाएगा। सो आई होप ये क्लियर हो गई होगी बातचीत। अभी आपको कुछ समझ नहीं आया, कुछ अगर डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाय द वे इस वीडियो के लिए ये कुछ अपडेट्स थी। हम लोग मिलेंगे कल मंडे नाइट रॉ के बाद। कल एक मैसिव एपिसोड है, बिल्कुल मत मिस करना। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट आर है भाई वो कमर्शियल फ्री है, कोई एड ब्रेक नहीं आएगा एंड वहीं पे रॉक रोमन कोडी वगैरह का सेगमेंट होगा, तो बिल्कुल मत मिस करना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मोटिवेशन मिलता है मुझे, मेरी मेहनत का फल मिल जाएगा। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।